कि वो डिप्रेशन के इस आखिरी मोड़ पे आ गए कि उनको मौत को गले लगाना पड़ा। तो पाकिस्तानी कौम मेरे ख़्याल से 80% उनकी मौत की ज़िम्मेदार है और 20% उनकी तीसरी बीवी दानिया के है। बारे में आपकी क्या राय है? जो लोग अभी उनको ट्रोल कर रहे हैं, मैंने अभी भी सोशल मीडिया पे देखा कि कुछ लोग जो हैं उनके दोबारा उनकी पुरानी मीम्स निकाल के चला रहे हैं, उन लोगों को क्या कहेंगे आप? भाई नहीं करना चाहिए, मरने वाले के साथ ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो अल्लाह का उसका मामला है। अगर उसने कुछ मामला तो गलत किए हैं, हमें भी पता है किए हैं, नज़र भी आए हैं, देखने में भी सब सुनने में है। लेकिन जब एक बंदा ही मर गया तो उसका चैप्टर क्लोज हो गया, ऊपर का चैप्टर खुल गया। अब वो जाने और ऊपर वाला जाने। मिशी खान, मुझे ये बताइएगा कि आमिर लियाकत की अचानक मौत की खबर सुन के आपको शौक लगा? शौक लगा ये अचानक से लगा कि उठी हूँ, जब मैं सो के उठी पहली ब्रेकिंग न्यूज़ ये देखी। पहली ब्रेकिंग न्यूज़ ये देखी और देखते ही क्या दिमाग में आया? इन्ना लिल्लाह या फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ये आए दिमाग में। और उनकी जो अभी वाइफ हैं जो उन्होंने केस किया है, मेरे जहन में है कि वो इतना अपना जो करोड़ों के हिसाब से हक महर कहते थे किससे लेगी अब वो, किससे लेगी? और दूसरी बात, आपको नहीं लगता कि ये उनकी लास्ट वाली जो वाइफ थी उनका दिया हुआ डिप्रेशन था? क्योंकि आमिर लियाकत 2-3 दिन से फ्रेम से गायब थे, कैमरा पे नहीं आ रहे थे, मीडिया पे बिल्कुल ऑफ थे। आपको नहीं लगता कि वो, क्योंकि उनके ना मुलाजिम का भी एक बयान आया कि वो काफ़ी 2-3 दिन से जो है ना बड़ा सोचों में थे, डिप्रेशन में थे, परेशान थे। आपको नहीं लगता कि ये डिप्रेशन लास्ट वाली वाइफ का दिया? मैं आपको बताऊँ, मुझे उसकी वाइफ का पता क्या लगता है, उसने शायद फेम लेने के लिए उससे शादी की है। ओके, ठीक है, क्योंकि उसके बाद वो टिकटॉक पे एकदम से आ गई हैं, वायरल हुई हैं। ठीक है, स्नैक पे जहाँ आप देख रहे हैं वही हैं। उन्होंने फेम लेने के लिए शादी की, उन्होंने उनका मिसयूज़ किया है। और ये जितने ट्रोलर्स हैं और मीमर्स हैं जिन्होंने आमिर लियाकत की ज़िंदगी अजाब कर दी थी, उन लोगों को आप क्या समझती हैं कि वो लोग भी ज़िम्मेदार हैं आमिर लियाकत की मौत के? बिल्कुल है। एक आप देख रहे हैं कि एक बंदा इतना फेमस है, वो अपने शोज़ कर रहा है, एकदम से उसके ऊपर इतनी ज़्यादा मीम बनने लग गई हैं, इतना उसके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है, तो वो तो छुप के कमरे में ही बैठ जाएगा ना, कि जिसका एक नाम होता था वो, उन्होंने इसी चीज़ की मुझे लगता है डिप्रेशन लिया। आप आमिर लियाकत की फ़ैन रही हैं? थी किसी ज़माने में, रमज़ान ट्रांसमिशन में थी। किस वक्त से देख रही हैं आप? मैं छोटी सी थी तब से देख रही हूँ। छोटी सी थी आप तब से देख रही हैं। अच्छा, मुझे आखिरी बात आप प्लीज़ ये बताइएगा, क्या आप समझती हैं कि अब आमिर लियाकत के जाने के बाद उनके जो तदफीन के मामलात हैं वो सारे कौन देखेगा? उनकी बेटी और उनकी पहली वाइफ, क्योंकि वो तो अभी तक उनके निकाह में है। बिल्कुल, उनसे उन्होंने डाइवोर्स नहीं। हाँ जी, वो ही देखेंगी। मुझे ये भी बताइएगा कि अभी ना खबरें चल रही हैं, बातें गर्दिश कर रही हैं कि आमिर लियाकत की लाश का पोस्टमार्टम भी होगा जी। उसकी क्या रीज़न है? आपको क्यों लग रहा है कि मतलब क्यों करा रहे हैं, पोस्टमार्टम कराना चाहिए या नहीं? उसका मुझे ये रीज़न लग रहा है क्योंकि मैंने जब न्यूज़ देखी है ना, तो वो लिखा हुआ था जनरेटर की वजह से हुआ है, उनके कमरे में वेंटिलेशन नहीं था। ठीक है, और फिर वो ये भी बता रहे हैं कि उनके मुंह से ब्लड आ रहा था बहुत ज़्यादा। सैफ अली खान औसाफ पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है आमिर लियाकत, क्या कहेंगे उस पर? बेशक इसमें कोई शक नहीं है, कोई दोराई नहीं है कि आमिर लियाकत हुसैन जो एक सियासतदान थे, एक इंटरटेनर थे, एक मजहबी स्कॉलर थे और एक पाकिस्तान के लिए उनकी बहुत ज़्यादा खिदमत थी। लेकिन जिस तरह सोशल मीडिया पे उन्हें ट्रोल किया गया, उनका मजाक उड़ाया गया मीमर्स की जानिब से, और फिर उनकी पर्सनल लाइफ में जानबूझ के घुसा गया और उनको इतना तंग कर दिया गया कि वो डिप्रेशन के इस आखिरी मोड़ पर आ गए कि उनको मौत को गले लगाना पड़ा। तो पाकिस्तानी कौम मेरे ख़्याल से 80% उनकी मौत की ज़िम्मेदार है और 20% उनकी तीसरी बीवी दानिया है। ओके, तो अब मुझे ये बताइएगा कि जो जिस तरह से अचानक आमिर लियाकत की मौत की खबर चली है, आपको शौक लगा है? क्योंकि अनएक्सपेक्टेड था। आमिर लियाकत अचानक फ्रेम से गायब थे, फिर अचानक जब फ्रेम में आए हैं तो खबर ही बस वो इन्ना लिल्लाह वाली आई है, तो क्या कहेंगे? कुछ शौक लगा आपको? मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग खबर थी। जैसे सिद्धू मूसेवाला की डेथ हुई और इस किस्म की अमवात होती हैं, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग खबर थी, क्योंकि ये पाकिस्तानी थे, घर के थे, हमारे अपने थे, और इस किस्म की खबर आना वैसे नॉर्मल आती तो एक अलग रिएक्शन होता, लेकिन जिस किस्म के हालात से वो गुज़रे और जो उनका फेस गुज़रा ये लास्ट 2-3 मंथ से, वो जो बर्दाश्त कर रहे थे, उसके बाद उनकी अचानक ऐसे डेथ हो जाना, मतलब एक कितनी अच्छी लाइफ गुजारने के बाद ऐसा एंड होना, हैप्पी एंडिंग नहीं हुई उनकी, तो बहुत दुख हुआ मुझे। मेरे ख्याल से उनका पोस्टमार्टम ज़रूर करवाना चाहिए, पूरी तफ्तीश होनी चाहिए और देखना चाहिए कि अगर कुछ हुआ है उनके साथ तो इस सारी कहानी के पीछे कौन किरदार है, उसको बेनकाब करना चाहिए। और मुझे जहाँ तक लगता है कि शायद डिप्रेशन में उनकी सुसाइड भी हो सकती है और मे भी उनको कत्ल भी किया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। जिस किस्म की वो शख्सियत थे और जितना आवाम में वो मकबूल थे, तो बेशक पोस्टमार्टम ज़रूर होना चाहिए। दानिया को भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि उसकी इस हरकत से ये नतीजा भी निकल सकता है, क्योंकि डिप्रेशन ऐसी चीज़ है जिसमें इंसान टोटली
आउट होता है और वो कुछ भी कर सकता है और वो खुद भी जा सकता है। तो दानिया पे इस पे ब्लेम करते हैं आप दानिया को? बिल्कुल मैं दानिया को ब्लेम करूंगा, लेकिन वो एक अंडर एज लड़की है और वो सोशल मीडिया की फेम के लिए इस किस्म की हरकतें कर रही थी और वो इसीलिए मेरे ख्याल से उसने शादी भी की थी। और शादी के बाद वो जो कुछ भी उसने किया लोगों के कहने पे और फेम के लिए, क्योंकि नए नए बच्चे नया नया फेम चाहते हैं और उनकी इतनी एज भी नहीं थी, अंडर एज ही थी, वो तकरीबन 17-18 साल की थी। तो मेरे ख्याल से किसी हद तक दानिया भी उनकी मौत के ज़िम्मेदार है और बेशक वो भी एक सदमे में होंगी। उनको खुद नहीं पता कि उन्होंने एक नादानी में कितना बड़ा गुनाह कर दिया। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मक़ाम अता फरमाए और उनके तमाम गुनाहों को बख्श दे और हम उनके लिए नेक ख्वाहिशात करें। सर आप क्या समझते हैं अब जब कि वो गुजर चुके हैं, अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो हमें क्या उनकी अच्छाइयों में ही उन्हें याद रखना चाहिए? याद रखना चाहिए। मुसलमान का कि मरने के बाद जो है ना उसको अच्छाई में बोलो, बुराई नहीं बोलो, वो अल्लाह का और उसका मामला है। बंदा अच्छा था, आलम दीन भी था, दीन को समझता भी था, लेकिन वो कहते हैं ना कि ज़्यादा पढ़ के बंदा कड़ भी जाता है, वो थोड़ा सा कड़ भी गया था। कड़ भी गया था। और इल्म तो सर कोई शक नहीं है कि उस शख्स के पास इस कदर इल्म था और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा कंटेंट क्रिएटर था। MQ आपके पाकिस्तान की एक दौर की सबसे बड़ी जमात रही है, ठीक है, उसका वो MNA भी रहा है स्टार्टिंग में। फिर उसके बाद 2-3 जमातें बदली हैं उसने, काफ लीग में गया, अभी रिसेंटली PTI में था, अभी अफवाहें आ रही थी नून लीग में आने की। तो बंदा तो वो काबिल था ना। बिल्कुल बंदा वो काबिल था और वो सर बासर दुनिया के जो बासर शख्सियात हैं, दुनिया की बासर शख्सियात में भी आमिर लियाकत का नाम था। बिल्कुल था जी। तो आप क्या समझते हैं कि वो पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत बड़ा नाम नहीं था? क्या पाकिस्तान उनकी वजह से पाकिस्तान का नाम रोशन नहीं हुआ? देखिए पाकिस्तान का एक ब्रांड था वो, इसमें कोई शक नहीं है, एक नाम था पाकिस्तान का, लोग जानते थे उसको, दुनिया जानती है बाहर के ममालिक में उसको, आमिर लियाकत को। सर कोई आखिरी एक मैसेज यही है, कोई भी हो यार, जैसे दुनिया से चला जाए तो उसके बारे में कमेंट्स अच्छी देने चाहिए, बुरे नहीं देने चाहिए। ये अल्लाह का और उसका मामला शुरू हो जाता है, हमें दरमियान में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। अच्छा,